नमो अरिहंताणुं नमो सिद्धाणुं नमो आयरियाणुं नमो उवझायाणुं नमो लोय सविशाहुणमो। चलिए पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके सभी लोग बोलेंगे, हे गुरुदेव, आप अपने मुखारबिंद से अमृतमयी पावनमयी दिव्यमयी वाणी से हम सभी लोगों के लिए जनवाणी का रस पान कराकर कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपावरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तं सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। सदा ममात्मा विदधातु देव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सविशाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरुमा आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, श्री अमित गति स्वामी महाराज जी की, आशीर्वाद श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्यवन अमृत स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना दौतिन सतिका जी में जहाँ वस्तु स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य गुण विश्वसार जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं कि जीवन की रक्षा करना है तो रसोई घर की रक्षा करो। जिनके घर में रसोई घर हट गए, चले गए, वहाँ पर स्वास्थ्य बिगड़ने लगे। स्वास्थ्य तभी तक अच्छे रहते थे जब तक घर में रसोई घर रहता था। अब घर में रसोई घर नहीं बचा, अब घर में क्या हो गया? किचन। क्या हो गया? किचन। जहाँ सदैव किच किच होती रहती हो उसका नाम है किचन। जहाँ किच किच हो वो है किचन। और जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि होती थी, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, वो होता था रसोई घर। आपके यहाँ क्या है? रसोई घर या किचन है? मॉड्यूलर किचन है ही किचन। वो किच किच करते रहते वहाँ पर, चप्पल पहन के तो खाना बना रहे। शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं। जब मर्जी आए तब पानी ले लेते हैं, खाते खाते जूठे मुँह पानी उठा लेते हैं। किचन की शुद्धि नहीं। पहले घनौची अलग होती थी, पानी का स्थान अलग होता था। उस पानी के स्थान को जूठे मुँह नहीं छीपते थे। मतलब यदि कोई खा रहे हो, आप खाया कुछ खाना, अभी तो खाया वो पानी का या गिलास लिया वो खोला और उसी मुंह से उन्हीं हाथों से, तो शुद्धि तो कहीं है ही नहीं, इसलिए किचन ही है, रसोई घर नहीं है। तो रसोई घर में 4 प्रकार की शुद्धि अनिवार्य है। और साधु के हार किचन में नहीं होते, साधु के हार रसोई घर में होते। साधु के हार किचन में नहीं होते। जहाँ 4 प्रकार की शुद्धि पाई जाती है, द्रव्य शुद्धि यानी वस्तुओं की शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि यानी स्थान की शुद्धि, काल शुद्धि यानी समय की शुद्धि,
जिसमें सूर्यास्त के बाद जहाँ पर भोजन बनता हो और सूर्यास्त के पहले मतलब सूर्योदय के बाद भोजन बनता हो और सूर्यास्त होने के पहले जहाँ पर भोजन बनना बंद हो जाता है, वो कहती काल शुद्धि। अब आपका कैसा बनता है? सूर्यास्त हो जाने के बाद भी 12-12 बजे तक चलता रहता है, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कोई नाश्ता, कहीं खाना, मतलब कुछ ना कुछ, वो बंद नहीं है रसोई आपका किचन, इसलिए वो किचन है, रसोई घर नहीं है। रसोई घर में तो काल शुद्धि रहती। सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितना काम करना है उस रसोई घर में कर लिया जाता है, फिर उसके बाद उस रसोई घर में प्रवेश का कोई काम ही नहीं है, तो काल शुद्धि नहीं है। भाव शुद्धि, प्रशस्त परिणाम होने चाहिए, क्योंकि भोजन एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा भावों पर प्रभाव पड़ता है। भोजन एक ऐसी वस्तु है जिसका सीधा भावों पर प्रभाव पड़ता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी बोलो जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। तो भोजन का सीधा सीधा प्रभाव भावों पड़ता है। यदि प्रशस्त भावों से बनाया हुआ भोजन है तो भोजन करते ही एक आनंद की अनुभूति आएगी, और प्रशस्त भावों से नहीं बनाया हुआ भोजन है तो भोजन करने में चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा। ये 4 शुद्धि, इसे कहते हैं चौका। यह है रसोई घर। ये क्या है? रसोई घर। 4 प्रकार की शुद्धि जहाँ पर हैं, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। घर में चौका बनना प्रारंभ हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाने का पुरुषार्थ ही नहीं करना पड़े, वैसे ही स्वस्थ हो जाओगे आप। आपके घर में चौके नहीं बचे, इसलिए आपको मन से बोलना पड़ता है भैया चौका लगा लो। क्या होता है चौका? तो आज बता रहे हैं क्या होता है सोले का चौका। द्रव्य शुद्धि 4 प्रकार की होती है। अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि। जल शुद्धि पहले आई, अन्न शुद्धि। जो चौके में आप सामग्री बना रहे हैं वो जो सामग्री है उसका शोधन अच्छे से किया है कि नहीं किया। बाजार का सामान नहीं होना चाहिए, बाजार का पिसा आटा नहीं होना चाहिए। घर में धुले हुए गेहूँ हों उनको आप पीसो, घर में धुले हुए मसाले हैं उनको पीसो। ये हो गई द्रव अन्न शुद्धि। जो भी सामग्री आप बना रहे हो, खाद्य सामग्री सड़ी गली नहीं होना चाहिए, घुनी नहीं होना चाहिए, यथोचित धोकर धूप सूखी हुई होना चाहिए। धोकर जिसके जैसी धोने की विधि है उसको वैसे धोकर धूप लगा लेनी चाहिए। बिना धुले अन्न मसाले आदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ये पहली शुद्धि चल रही है। कौन सी शुद्धि चल रही है? 16 का चौक होता है ना, 16 के चौके में क्या क्या होता है आप देखो। ये अन्न शुद्धि हो गई। गेहूँ आदि सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की या घर में लगी इलेक्ट्रॉनिक चक्की से पीसना चाहिए, बाजार की चक्की से नहीं पिसवा के लाना चाहिए। गेहूँ तो आपको शुद्ध था, आप अच्छे धोके भी सुखाए थे, लेकिन पिसाला है कहाँ? बाजार की चक्की से। मर्यादित वस्तु का प्रयोग करना चाहिए। समय सीमा निकल गई है, उस वस्तु का प्रयोग। घर में आपने आटा पीसा था लेकिन 3 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए, अलग अलग मर्यादा हैं। बरसात में 3 दिन की, गर्मी में 5 दिन की, ठंडी में 7 दिन की। 7 दिन की मर्यादा निकल गई। अब वो भले आपके घर में था, धुले गेहूँ के था, हाथ से पीसा था, घर की चक्की से पीसा था, लेकिन अब वक्त छूट चुका है। मर्यादा के बाहर की चीज़ अब वक्त छू चुकी है। वो अब आपको यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी अन्न शुद्धि खत्म। अब देखो आपके घर में अन्न शुद्धि कितनी है? गेहूँ है धुला कि आटा सीधा आशीर्वाद का पैकेट डायरेक्ट पिसा हुआ आटा। मसाले हैं धुले, पीसते हो घर में। और भी सामग्री सुखा कर धो के रखी है आपने, सीधा आया पैकेट और उपयोग। सीधा पैकेट आया और उपयोग। अन्न शुद्धि नहीं हो रही अभी। मर्यादा की चीज़ खाते हो कि एक बार पीस लिया आटा पीपा भर के, अब चल रहा है, जितने 15 दिन चल जाए, 10 दिन चल जाए,
जितने दिन चल जाए, जब तक लटे ना पड़े तब तक चल जाए। लट पड़ जाती ना आटे में, देखा क्या है? उसी में डालते रहते वो तो, और अब नीचे का तो और ज़्यादा लंबे समय तक होता चला जाता है। कितनी शुद्धि है अपने यहाँ घर में अन्न की, मर्यादित कितनी चीज़ें, वो मिर्ची मसाले एक बार पीस लिया 1 महीने तक चल रहा है। मिर्ची पीस ली, अब आपको थोड़ी ना लगता है कि इसमें कोई कीड़े थोड़ी ना पड़े मिर्ची में। नमक है, एक बार पीस के रख लिया, पहले तो पीसते नहीं हो, टाटा का नमक आता है, आयोडीन खाते हो है? और अब पीस भी लिया तो एक बार पीस के भर लिया एक डिब्बे में, उसकी मर्यादा तो कितनी है? 48 मिनट की। उसके बाद अबक्ष। अब बताओ कितनी अनशुद्धि अपने अपने घरों में नहीं है? अन्न शुद्धि बनाओ। चौका सोले के चौके में से कपड़ा पहनने से सोला नहीं होता, अन्न शुद्धि होना चाहिए। दूसरी होगी जल शुद्धि। पानी भरने की विधि कैसी थी आपने? पानी जल को पहली जल को छानना और दूसरे जल को में से निकले जीवों को वापस जीवानी के माध्यम से उसी स्थान पर पहुंचाना। पहला तो जो जल शुद्धि में 2 चीज़ें, एक तो जल को अच्छे से छानना। अब छानने के लिए आपके यहाँ क्या है? घरों में एक नलों में एक वो लगी हुई थैली, सबके घरों में। वो एक्वा भी बनाए तो उसमें एक थोड़ी सी थैली फंसा दी होगी आपने, ये लो जल शुद्धि, मतलब छना पानी पी रहे क्या ही छनेगा उसमें? लोग नलों में लगा देते हैं, इसमें लगाते हैं, वो जब तक पीली ना पड़ जाए, चिकनी ना पड़ जाए, फट ना जाए, 1-2 गड्ढे ना हो जाए उसमें, तब तक निकालते नहीं। वो पूरी सड़ जाएगी 6-6 महीने तक, 4-4 महीने तक, 5-5 महीने तक बदलते नहीं। एक बार लगा दी, अभी चल रही है, चलने दो। तो जल छानने की विधि में आपके पास जितना बर्तन है उससे 2 गुना कपड़ा होना चाहिए, 2 से 2.5 गुना कपड़ा होना चाहिए, तब जाके जल छनेगा। क्योंकि आप जब उसमें लगाएंगे तो थोड़ा उसको गहरा करेंगे और थोड़ा इधर, क्योंकि पानी जब डालेंगे तो कपड़ा नीचे और जाता है। छोटा सा कपड़ा ले लिया तो उसी में घुस जाएगा। उससे 2-2.5 गुना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जो भी कपड़ा है। और कपड़ा ऐसा होना चाहिए कि जिसमें से रोशनी ना दिखाई दे। अब कपड़े कैसे अपने घरों में? ये तो फिर भी मोटा पहने हो, इससे भी पतला, उसमें से आर पार पूरा दिख जाए, साड़ी जैसा पतला, ऐसा तो छन्ना है घरों में। क्यों? मोटा छन्ने में देर लगेगी, धीरे धीरे कौन इतना समय चाहिए? यहाँ तो डाले उधर निकल जाए, खत्म, रुके नहीं। जबकि पानी छन्ने का मतलब है पानी कपड़े में भरा रहना चाहिए। कपड़ा ऐसा मोटा होना चाहिए कि उसमें पानी भरा रहे और धीरे धीरे पानी नीचे जाए। रवि तो ऐसा होता है, जितनी मोटी धार से डालते हैं वैसी वैसी चली जाते, कपड़े में रुकने का वाला सवाल ही पैदा नहीं है। पानी रुकता ही नहीं कपड़े में, ये छना नहीं कहलाएगा पानी। अब चाहे तुम कितने ही कहो हमने पानी छान को उपयोग किया है, आपके कपड़े में पानी रुका तक नहीं रुका। ये पानी तो नहीं रुका, इधर डाला उधर निकल गया पूरा तुरंत ही। जैसी मोटी धार डालते जा रहे हैं वैसी वैसी धार नीचे जाती जा रही है। ये छना नहीं हुआ पानी, ये अनछना ही पानी है। छना पानी वो है जिसमें आपने कपड़े में डाला और धीरे धीरे नीचे निकल रहा है आराम से, तब कहलाएगा छना पानी। फिर पानी छान लिया ऐसे, लेकिन यदि आपने वापस उसकी जीवानी व्यवस्थित नहीं डाली कुएं में, तो भी आपकी जल शुद्धि नहीं है, तो भी आपकी जल शुद्धि नहीं है। और बहुत सारे लोग तो छानना तो आता भी नहीं है और छान भी लेते हैं जैसे तैसे, तो फिर उसको उसी कपड़े को जो अनछना कपड़ा है उसी को उसी में बांध लेते हैं, उसी पे ढांक देते हैं। इधर छाना और पलट के उसको उसी पानी में, बाल्टी वाले पानी में ऐसे ऐसे डुबाया बिना छने पानी में, कहीं हो गए सारे जीव इस बाल्टी में गए और ऐसे निचोया और उसी कपड़े को डाल दिया उस छने हुए पानी के पात्र के ऊपर। इधर तुमने छाना, उधर अनछने पानी का कपड़ा उस पर बांध लिया, हो गया, छन गया, वो पानी फेंक दिया।
ये जल शुद्धि नहीं है। तो जल शुद्धि में कह रहे हैं पहला है जल को छानने की प्रक्रिया, यदि आपको आती है तो आपको 16 समझ में आएगा। दूसरा, जल के जीवों को निकालकर रक्षार्थ दीवाणी को यथास्थान पहुंचाना। जल छानने के लिए मोटा कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। कौन से कपड़े का करना चाहिए? मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे, मतलब दूसरी रोशनी ना दिखे, कुल मिला के कोई भी रोशनी आर पार नहीं देखना चाहिए। जल छानने कपड़ा दोहरा रहना चाहिए, डबल होना चाहिए। जल छानने के पास छन्ने के तुरंत ही सुखाना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं लाया और ऐसे ही पटक दिया, वो सड़ रहा है। सुबह से पड़ा है कपड़ा और सड़ रहा है, आखिरी में 12 बजे वो उसने धोया फिर डाला। इधर आपका कर्तव्य, आपने एक भी छाना है तुरंत उसकी जीवानी डालो। ये मत सोचो पीछे आने वाला तो करेगा ना, फिर से पता नहीं पीछे आने वाला आएगा कि नहीं आएगा। वो आए नहीं आए, आप अपना पानी छानो, अपनी बिछानी डालो और कपड़े को सुखाने डाल दो। हो सकता है जब तक वो आए तब तक कपड़ा ही सूख जाए। और ऐसे तुमने पटक दिया, वो ना तो सूखना है और जीवों की उत्पत्ति और उसमें होना प्रारंभ हो गए, सड़ने लगा, जीवों का पिंड बन गया वो वस्त्र। इसलिए अपने समय में अपन ने पानी छाना, उसको जीवानी करा के अच्छे कपड़े को निचो के और सूखने डालो, जिससे समय रहते वो सूख जाए। अधिक देर गीला रहने से बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है कपड़े में। जीवाणी करने में इतनी सावधानी रखना अवश्य रखना कि जीवाणी कुंदे वाली बाल्टी द्वारा ही धीरे धीरे कुएं में डालना। छने पानी में को तुरंत उबाल लेना चाहिए और पानी छानने के बाद 48 मिनट के अंदर उसको गर्म करना चाहिए, जिससे पुनः अनछना नहीं होगा। 6 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे की उसकी मर्यादा। ये हो गई जल शुद्धि। दूसरी 16 प्रकार की शुद्धि में पहली शुद्धि थी अन्न शुद्धि। 16 का चौका बोलते हैं ना, 16 का चौका। तो जहाँ पर अन्न शुद्ध हो, जल शुद्ध हो, इसलिए तो आपसे शुद्धि बुलाते हैं, आहार जल शुद्ध है। क्या बोलते हैं? अन्न पानी शुद्ध है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आहार में आ गया खाद्य सामग्री और जल में आ गया आपका पानी। 2 शुद्धि हो गई। फिर तीसरी है अग्नि शुद्धि। आप जिस रसोई घर में भोजन बना रहे हैं, वहाँ पर यदि लकड़ी पे बना रहे हैं, कोयले पे बना रहे हैं अथवा गैस पे बना रहे हैं, 3 ही साधन है। या तो लकड़ी के चूल्हे रहते थे तो लकड़ी को देखो घुनी नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। कोयले को देखो बीच में कोई जीव कीट आदि छुपे नहीं होना चाहिए। और गैस पे बना रहे हो तो एक बार गैस के बर्नल उठा के देखो, उनमें कीड़े तो नहीं बैठे, नहीं तो गैस के बर्नलों में लाल लाल कीड़े हो जाते हैं। देखा है माता? गैस के बर्नलों में भी कीड़े हो जाते हैं, गैस में भी कीड़े पड़ जाते हैं। हम तो आए बस आँख धोई ऐसे ऐसे करे और उठाए, फक, देखने नहीं है। उसमें छिपकली जाके भी बैठ सकती है। नीचे उसके जो पाइप रहता है उसमें इतना बड़ा गड्ढा रहता है, दोनों तरफ हॉल रहता है। जो बर्नल का नीचे का जो पाइप, आपने कभी गैस को उल्टा करके देखना तो उससे एक पाइप लगा रहेगा, उसमें पाइप रहता है, उसमें इतना बड़ा छेद रहता है गोल। उससे कॉकरोच, छिपकली, छोटे चूहा के बच्चे सब घुस सकते हैं उसमें, इस छेद में से। इतना बड़ा छेद रहता है, आराम से कोई भी जाके उसमें जाके अंदर बैठ सकता है। अब उनको तो इतना ज्ञान थोड़ी ना ये गैस है और यहाँ जलाएंगे तो हम मर जाएंगे। उनको तो स्थान मिला, भाग रहे थे, घूम रहे थे, स्थान मिला, उसमें जाके घुस गए। वो तो ऐसे ही स्थान देखते हैं, अंधेरा हो, पोल हो, उन स्थानों पर कीटाणु जाकर, जीव जाकर बैठता है। उसमें छिपकली भी हो सकती थी, कीड़ा भी हो सकता था। कई बार आपको बदबू आ रही, स्मेल आ रही, कोई जीव कहीं मर रहा है, क्या है? अब तुम्हें पता नहीं वो वहाँ पे जल रहा है, वो आग लग गई, उसमें बंदर बैठा हुआ था, आग लग गई। अब तुम इधर उधर ढूंढ रहे हो, स्मेल आ रही, स्मेल आ रही, कोई चूहा मर गया, कोई ऐसे। अब वो जीव जल रहा है, उसकी स्मेल आ रही, पर आपको तो होश ही नहीं, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में इसमें जल रहा होगा कोई। आप तो बस ढूंढ ही नहीं रहे, आप तो इधर किचन में इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, कोने में देख रहे हो। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर वो स्मेल आना बंद हो गई, वो जल गया, पूरा राख हो गया। तो अग्नि शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी भोजन बनाओ, आते से सोते से उठ के ऐसे ऐसे आंख बंद करो, फक कर दिया नहीं, बर्नल पहले देखो।
कोई जीव तो नहीं है इसके अंदर। कितनी तेज लगी, बंडल उठ तो जाता ही है। ऐसे उठाया और देख लिया, कोई जीव तो नहीं बैठे, थोड़ा ठोक लिया, ऐसे ऐसे कर लिया, कोई होगा तो चला जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। अपना प्रमाद नहीं होना चाहिए, अपना प्रमाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमाद प्रवृत्ति योगात् प्राण रूपणम हिंसा। प्रमाद के योग से कोई भी काम किया जा रहा है, चाहे जीवद्वा मरद्वा, चाहे जीव मरे चाहे नहीं मरे, आपको नियम से हिंसा का दोष लग रहा है। क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो देखा ही नहीं ना, अपनी तरफ से पुरुषार्थ किया ही नहीं देखने का। एक बार देख लूँ मैं, इसमें जीव तो नहीं है। यदि आप नहीं देख रहे, चाहे जीव हो चाहे उस गैस के बंडल में जीव नहीं हो, आपको सतत हिंसा का पाप लग रहा है। इसलिए पूजन पाठ तो करो, खूब उपवास तो करो, लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखो। नहीं तो चल रहा है कि गज स्नान चल रहा है, इधर तो अच्छे रगड़ रगड़ के नहा लिया, उधर मिट्टी ढाल ली। हाथी ऐसे ही करता है, तालाब में प्रवेश करता है, अच्छा नहाता है, रगड़ रगड़ के सूंड में खूब पानी भर भर के डालता है, और बाहर निकलता है, मिट्टी लिया और फिर से डाल लेता है। तो ऐसे ही गजनी स्नान हो जाता है ये हमारा। इधर हम बहुत उपवास कर रहे, व्रत कर रहे, 16-16, 10-10, 3-3, 5-5, 7-7 और 4 शुद्धि के व्रत, ये शुद्धि के व्रत, वो शुद्धि के व्रत, सारे शुद्धि के व्रत कर लिए, लेकिन आज तक ये बहाने नहीं दिया। एक बार तो मैं अपनी गैस बंडल उठा कर देख लूँ, कहीं इसमें जीव तो नहीं है, करुणा नहीं है आपके अंदर, तो आपका सारा क्रिया थोता है, बेकार, कुछ नहीं काम में आने वाले। ये करो, साथ में ये भी ध्यान रखो, मेरे द्वारा प्रमाद से किसी जीव की हिंसा नहीं होना चाहिए। ये हो गई अग्नि शुद्धि। कौन सी शुद्धि हो गई? इसे कहते हैं अग्नि, अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि। कौन सी शुद्धि? अग्नि। अपनी भोजन बनाते समय उसको ध्यान से देखें। फिर आती कर्ता शुद्धि। अब आगे कर्ता शुद्धि में आपके वस्त्र, जो आप वस्त्र पहन रहे हैं वो आपने धो के टांगे हैं, गीले नहीं होना चाहिए, सीढ़े नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए, पुराने नहीं होना चाहिए। इतना ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हारी तो देना है, कोई पहन लो चलो क्या जाता है, नहीं। जो फटे पुराने वस्त्रों से हार देते हैं वो भविष्य के दरिद्री होते हैं, दरिद्री। आपको तो ऐसा लगता है कुछ ही पहन लो, नहीं भैया, देख के पहनना चाहिए, साफ स्वच्छ है कि नहीं है, फटा तो नहीं कहीं से। यदि कहीं से फटा, आपने जो वस्त्र पहना वो कहीं से फटा है, खुनोर से फटा है, बीच से फटा है, या चूहे ने काट लिया, थोड़ा सा कटा हुआ है, या गड्ढा हो रहा है, छेद हो रहा है, समझ लो आपके पुण्य में भी छेद हो जाना है। ऐसा जो फटे पुराने वस्त्रों से, खराब वस्त्रों से साधु को आहार देते हैं, वो भविष्य के भगवान की भक्ति या पूजन करते हैं, वो भविष्य के दरिद्री बनते हैं, दरिद्री दरिद्री होते हैं, स्पष्ट लिखा है। इसलिए अपने कपड़े बहुत व्यवस्थित होना चाहिए। जैसे शादी पार्टी में जाते हो ना, बड़ा सोच समझ के जाते, कौन सा पहनूं कौन सा नहीं पहनूं, अच्छा है कि नहीं होना है, बुरा नहीं होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, सावत होना चाहिए, गंदा नहीं है, ड्राई क्लीन है कि नहीं है, प्रेस करिए कि नहीं करिए, कितना ध्यान रखते हो। एक किसी के घर जाने में, पार्टी पे जाने में, शादी में जाने में कितना ध्यान रखते हो। तो 3 लोग के नाथ के यहाँ आ रहे हो, गुरु के पास आ रहे हो, कितना ध्यान रखना चाहिए। मैं 3 लोग के नाथ के सामने जा रहा हूँ, फटा तो नहीं है मेरा वस्त्र, गंदा तो नहीं है मेरा वस्त्र। अरे सामान्य व्यक्ति भी राजा के पास जाता है तो अपनी वेशभूषा सही करके जाता है, गंदे संदे कपड़े नहीं पहनता, बे कपड़े निकालता है, जो कपड़े उसको सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। क्यों? राजा के यहाँ जा रहे हैं, राजा के दरबार में जा रहे हैं। ये तो 3 लोग के राजा हैं, ये कोई छोटे मोटे नाथ नहीं है, 3 त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोग के नाथ हैं, इनके दरबार में जा रहे हैं। तो भैया वस्त्र देख लेना चाहिए, फटे पुराने तो नहीं है। नहीं तो पता चला एक ही साड़ी है, वो चल रही, चलते चलते वही काली पड़ गई, पर वैसी सी काम चला रहे हो, वही काम चल रही है। नहीं, अच्छे वस्त्र उपयोग करो। कर्ता शुद्धि कह रहे हैं कि भोजन बनाने वाले का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। वो खांसी आ रही है, छींक आ रही है, कफ आ रहा है, और भाई भोजन बना रहे हो आप, तो क्या होगा? बार बार खांसने से, बार बार छींकने से
आपके मुंह से कफ या नाक से बलगम, मुंह से बलगम, नाक से बलगम, मुंह से कफ निकलकर हो सकता है उसके कण भोजन में प्रवेश कर जाए। इसलिए स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, कर्ता शुद्धि, भोजन बनाने का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। नहा धोकर शुद्ध वस्त्र पहनकर उसको भोजन बनाने के लिए आना चाहिए। आप अपने घर में भी भोजन बनाते ना, तो वहाँ भी नहा धो के प्रवेश करना चाहिए अपने रसोई घर। ऐसे नहीं कि उठे और पहुँच गए, नाश्ता बना दे रहे बाद में नहाएंगे, नाश्ता बना दे रहे बाद में नहाएंगे, नहीं। कुछ भी करना है सबसे पहले स्नान करो। चाहे बच्चों को स्कूल भेजना हो, उनके लिए नाश्ता बनाना हो, नहीं तो होता क्या है, बच्चों को स्कूल भेजना है और उठे ऐसे ही, वो पहले बच्चों का खाना नाश्ता बना दिया, अब साफ सफाई करेंगे, नहाएंगे, अब बाद में देखते हैं। अब क्या देखते हैं, अब पहले ही आपको सबसे पहले स्नान करके भोजन प्रारंभ करना चाहिए, रसोई घर जलाना चाहिए भगवान का नाम स्मरण करके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये आपके लिए जीवन मृत्यु का स्थान है। ये रसोई घर आपकी जीवन मृत्यु का स्थान है। कुछ भी हो गया, उसमें गैस फट गई, कुछ हो गई, तो सीधा मरण ही होता है। आग लग गई, कुछ हो गई, कितना संभल के काम करते हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए तो आपका मरण भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए, स्नान करके प्रवेश करना चाहिए। ये स्थान डेंजर जोन है, कुछ भी यहाँ पर घटना घट सकती है, कुकुर फट सकता है, सीटी ढंग से नहीं है, फंस गया कोई दाल का कण उसमें और गैस नहीं निकल रही, फट जाएगा कुकर, और तुम तो बिल्कुल बगल में खड़े होकर काम करते हो ना, तो सीधा मुंह पे और सारे शरीर पे पड़ेगा और जल जाओगे पूरा। नली की पाइपलाइन है, कितने सालों से नहीं बदली, लगी रहती है, जबकि पाइपलाइन को 6 महीने बदल देना चाहिए। जो गैस टंकी से जो गैस की तरफ पाइपलाइन आती है ना, 6 महीने के अंदर बदल लेना चाहिए उसे, चाहे तुम्हें अच्छी भी दिख रही हो तब भी बदल लेना चाहिए। और हम लोभी हैं, लोभी, अच्छी तो है, क्या ही जा रहा, खराब नहीं, अच्छी है, ठीक ठीक लगी रहने दो, फिर देखते हैं, ऐसे करते ध्यान नहीं देते, और कभी वो नली ऐसी ब्लास्ट होती है, फिर समझ में आता है जब जीवन का नुकसान होता है। अब 100 रुपये बचाए थे और पूरा जीवन चला गया। ध्यान रखना चाहिए, ये आपके लिए बहुत डेंजर जोन है। इस वहाँ प्रवेश करने से पहले भगवान का नाम लो, हे प्रभु मैं इस स्थान पर प्रवेश कर रहा हूँ, ये स्थान मेरे लिए मंगलकारी हो, ये स्थान मेरे लिए शुभ हो, यहाँ पर मेरे साथ कोई दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना नहीं घटे, ऐसी मंगल भावना के साथ उस रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। ये खतरनाक स्थान है, कुछ भी हो सकता है। कितने लोगों के यहाँ देखा ना आपने, रसोई घर में गैस फटने से, गैस नली फटने से, गैस टंकी फट जाने से या कुकर फट जाने से कई लोगों को मृत्यु हो गई, कई लोगों का शरीर डैमेज, जल गए। तो स्थान पर जाने से पहले सोचना चाहिए और नहा धोकर ही उस स्थान में प्रवेश करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र पहनकर, शुद्ध कपड़े पहनकर। नाखून बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, जो खाना बनाता है ना उसके नाखून तो कभी नहीं बड़े होना चाहिए। इतने बैक्टीरिया ऐसे इस नाखून के अंदर रहते हैं, आपको भले साफ दिखाई दे रहे होंगे, पर ऊपर से साफ दिखाई देते हैं, अंदर की सतह पर असंख्यात बैक्टीरियास होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उन्हीं हाथों से हम बहुत सारा काम करते हैं। नाखूनों में कितना कीटाणु उसमें जाकर छप जाता है, और उसी से हम आटा गूंद रहे हैं, उसी से हम सब्जी बना रहे हैं, उसी से हम सारे काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे हाथों की गंदगी उसी में चली जाती है। इसलिए तुम लोगों से हाथ से नहीं लेते। हाँ, क्यों नहीं लेते? किसी के ऐसे लंबे नाखून बढ़ रहे हैं, किसी के ऐसे हैं, अरे क्या बताएं इनको, कितना शौक है नाखून बढ़ाने का। बढ़ा लो, नाखून बढ़ा लो, बाद में तुम्हें त्रिंच बनाएंगे बिल्ली कुत्ता, तो लंबे लंबे नाखून मिलेंगे। कर लो, जो यहाँ पे नाखून लंबे लंबे कर रहे हैं ना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रियाँ हो, उन्हें जाके त्रिंच पर्याय मिलेगी, तो वहाँ पे तुम्हें ऑटोमेटिक लंबे नाखून मिलेंगे, काटने की जरूरत नहीं, वहाँ पे नुकीले नुकीले और लंबे लंबे नाखून मिलेंगे। फिर रखना उनको। ये कर्म का नौकर्म होता है, हर कर्म का अपना अपना नौकर्म होता है। व्यक्ति की जैसी परिणति होनी होती है उसको नौकर वैसे ही बनने लगता है। जिसको भविष्य का स्त्री होना होता है उसकी स्त्री जैसे अछूतित भाव होने लगते हैं। वैसे ही बाल बढ़ाना लंबे लंबे,
कानों में बालियाँ, नाक में बालियाँ, मुंह में बाली, सब में बाली 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 बाली, फिर हो जाएगा बाली वाला बाली। करो बढ़ाओ बाल, ये कर्म के 9 कर्म है। इसी तरह आपको स्त्री वेद उनका बंद हो रहा है, उसको भी स्त्री वेद नाम कर्म का बंद हो रहा है। स्त्री वेद नाम का मोहिनी कर्म का दर्शन, मोहिनी में चारित्र मोहिनी में स्त्री वेद नाम का एक कर्म है ना, तो स्त्री वेद मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है उससे। जैसा स्त्री का भेष बना के रखा है वो, तो जैसा हम ये कर्म के 9 कर्म, नाखून बड़े बड़े नहीं होना चाहिए, आहार शुद्धि में कर्ता शुद्धि कितना ध्यान रखा, कपड़े शुद्ध होना चाहिए, आपके नहा धो के आना चाहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए, आपके हाथ के नाखून बड़े नहीं होना चाहिए, इत्र या नेल पॉलिश नहीं लगाना चाहिए। जब आहार बना रहे हैं, आहार दे रहे हैं, उस समय सोले तो पहन लिए, थोड़ा सा परफ्यूम लगा के आ गए, अथवा ध्यान ही नहीं है, पैरों में हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है, तो नहीं होना चाहिए। लिपस्टिक पाउडर इत्यादि नहीं लगाना चाहिए, रेशम की साड़ी नहीं होना चाहिए, काले रंग की कपड़े नहीं होना चाहिए, ऊनी कपड़े नहीं होना चाहिए, गीली कपड़े नहीं होना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं होना चाहिए, पहने हुए कपड़े नहीं होना चाहिए दूसरे के। तुम हार दे दो फिर हमें दे देना, तुम हार दे दो फिर हमें यही कपड़े हमें दे देना, हम पहन के दे देंगे हार। तो ये अशुद्ध हो जाता है। एक बार शरीर में कपड़ा पहना फिर उतारा, वो कपड़ा अशुद्ध हो गया, अब दूसरे के पहनने के योग नहीं है, अब उसे धोकर ही पहनना पड़ेगा। यदि आप उसको पहनकर हार देते हो तो आप अशुद्ध अवस्था में हार देकर कुबोह भूमि का बंद करते हो, त्रिंच गति का बंद करते हो। मायाचारी के कारण से त्रिंच गति बंद हो जाएगा आपको। और आप तो सोचे तो हार दे रहे हैं, अच्छे होता है ना, जब जाते हो आप किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हो, तीर्थ स्थान पे आते हो, अरे तेरे पास कपड़े हैं, हमारे पास तो हम लाए नहीं, कोई बात नहीं मैं दे रहा तुझको, अभी मैं दे आऊँ एक बार हार, तो मैं देकर आया और अपने कपड़े उतारे और उसको पकड़ा दिए, तू दे ले। हैं? आएगा भी आएगा, क्षेत्र शुद्धि में आएगा सब। ये अभी तो शुरुआत हुई है, ये तो अभी कौन सी शुद्धि है? द्रव्य शुद्धि चल रही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 4 प्रकार की शुद्धि है ना, तो 4 प्रकार की शुद्धि 4 हैं, तो इससे हो जाती है 16 प्रकार की शुद्धि। तो 16 प्रकार का चौका कहलाता है, 16 का चौका, जिसमें 16 प्रकार की शुद्धि है और 4 प्रकार की शुद्धि है, ऐसे 16 का चौका, 4 की 4। तो ये हो गए। किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बहुत गलत है लोगों, और कितनी तो बीमारी उसको हो जाएंगी। सामने वाले ने कपड़ा पहना है, उसके शरीर में पता नहीं कौन कौन से रोग थे, और तुमने बिना धुला हुआ उसका वैसा का वैसा कपड़ा पहन लिया जल्दबाजी में, तो जो कीटाणु उसके शरीर के थे वे सारे कीटाणु उस कपड़े में लगे हुए थे और आपके लिए संक्रमण हो गया। इसलिए बहुत सारे लोगों के लिए दाग हो जाते हैं, फुंसे हो जाती हैं, फोड़े हो जाते हैं। ये संक्रमण रोग क्यों हो रहे हैं? इन्हें दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। धुल के पहनते तो फिर भी एक बात कि भी कपड़े अपने धोए हैं और उसके बाद उसके कीटाणु नष्ट हो गए, दूसरे सूख गए हैं तो इसमें कीटाणु नहीं है इसलिए पहन लिया। लेकिन यहाँ तो तुरंत उतारा सामने वाले ने, हमें दे दो, तीर्थ क्षेत्र में जाते भैया, हाँ तुमने दे दिया, हमें दे दो। एक कपड़े को 3-3, 4-4 लोग पहन लेते हैं। अब साड़ी तो ले ही नहीं गए थे, अब मन हो गया, अब दूसरा ले गया था, उसने दे लिया, हमारा मन हो रहा है दे दो ना, हमें दे दो ना, ठीक है भैया तुम दे दो, हम उतार दे रहे, तो उसके कपड़े पहन लिए पन्ना। तो पहनी कपड़े नहीं करना। अंगुली वगैरह कट जाने पर खून का स्पर्श खाद्य वस्तुओं से नहीं होना चाहिए। आपके यदि कोई कट गया है, चक्कू बनाते बनाते, खाना बनाते बनाते यदि अंगुली कट गई है तो ध्यान रखो उसमें से निकल रहा हुआ खून, और आप उसको सामग्री उठा रहे हो, धर रहे हो, कर रहे हो, आपकी कर्ता शुद्धि नहीं है। या कपड़े से पोंछ लिया आपने, खून निकला, चक्कू से उंगली कट गई और आपने कपड़ा लिया ऐसे पोंछ लिया और कपड़ा शुद्ध हो गया। क्यों? वो कपड़ा खून वाला कपड़ा हो गया, मांस से स्पर्शित कपड़ा हो गया। इसलिए यदि आपको उंगली कट जाती है तो उससे धो लो पानी से और आटा वगैरह लगा लो, लेकिन कपड़े से मत पोंछो या मुंह में मत लो। नहीं, बहुत से लोग क्या करते हैं, मुंह में खा लेते हैं। या खून पी रहे हो क्या तुम? ऐसी कटा और सीधी उंगली कहाँ में रखते हैं? मुंह में रख लेते हैं, खून बंद हो जाए आना। वो खून पी रहे वे,
तो कहाँ से शुद्धि रही इनकी? अथवा कपड़े से पोंछने से, दबा के रख लिया कपड़े से खून पोंछ लिया तो मैंने अपना, तो आपका कपड़ा शुद्ध हो गया वो। और बहुत बार होता है खाना बनाते समय बहुत बार हाथ कटता है चाकू से, कई बार धारदार चाकू रहता है, कट जाता है यार। उस समय विवेक रखना चाहिए, पानी से धो, और हो सके तो आप उस समय आटा, अब काम कर रहे हो उसी तुरंत के हाथ छोड़ नहीं सकते तो आटे की लेई लगा लो उस पर, जिससे आपका खून रुक जाएगा वहाँ पर, तुरंत आपका खून वहाँ पर रुक जाएगा। और बाद में जाकर आप एंटीसेप्टिक जो भी क्रीम है, जो भी लगाना है, पट्टी करना है, कर लो, लेकिन एट ए टाइम में ऐसे कर लो जिससे आपकी वस्तुओं से भी खून नहीं लगेगा, आपके कपड़े से भी खून नहीं लगेगा, और आपको काम में भी बाधा नहीं होगी। गर्मी में पसीना का स्पर्श ना हो, पसीना खाद्य वस्तुओं पर ना गिरे, इतना ध्यान रखो। तीन गर्मी पड़ रही है, वहीं तुम काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, टपक जाए दो चार। इसलिए जिनको ज़्यादा पसीना आता है ना, उनको ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए जिसमें नीचे सामग्री हो और हम ऊपर ऐसे काम कर रहे हैं। तेज पसीना आ रहा है, आपको तीत पसीना आता है, तो ऐसी जैसे आटा उसनने वाला काम। अब आप उसनोगे, अब आपका ध्यान तो उसमें रहेगा, कब टपक जाएगा पता नहीं चलेगा, कब टपक जाएगा। और हमेशा एक कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए पसीना, अलग से कपड़ा रखो पसीना पोंछने के लिए। अब यदि पल्लू से पहले पसीना पोंछ लेंगे, फिर इसी से हाथ पोंछ लेंगे ऐसे ऐसे, पहले पसीना पोंछे उस पल्लू से, फिर उसी पल्लू से हाथ पोंछ लिया। तो ऐसा नहीं, अलग रखना चाहिए। गर्मी में पसीने का स्पर्श नहीं करो, नहीं तो इधर हाथ पसीना पहुंचा, फिर वापस काम करने लगे, हाथ धो व्यवस्थित, पसीना खाद्य वस्तु में ना गिरे। ये सब कर्ता शुद्धि के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये? कर्ता शुद्धि के। ये 4 प्रकार की शुद्धि हो गई। द्रव्य शुद्धि के अंतर्गत 4 प्रकार की शुद्धि। अब आती है द्रव्य के बाद क्षेत्र शुद्धि। पर आपका समय हो गया, तो आज तो सुनने नहीं मिलेगी, कल ही सुनने मिलेगी। कल फिर आओगे, तो कल जब आप आओगे तो आपको क्षेत्र शुद्धि के बारे में बताएंगे। ये तो हो गई थी द्रव्य शुद्धि कि किस तरह से हमारा अन्न शुद्ध होना चाहिए, किस तरह से हमारा जल शुद्ध होना चाहिए, किस तरह से हमारी अग्नि की शुद्धि होना चाहिए, और किस तरह से हमारे स्वयं की शुद्धि होना चाहिए। ये 4 प्रकार की शुद्धि होना चाहिए। अब जब आप आहार देने आओ तो सोचना आपका द्रव्य शुद्धि में कितनी शुद्धियाँ हैं आपके पास। ठीक है ना? बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलिए खड़े हो जाइए।